नहीं, आपका सवाल ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यानी ज्यादा सोचना। ठीक है, देखिए ज्यादा सोचना बड़ी अच्छी बात है। इसमें मनफी बात कोई नहीं है, लेकिन इस हद तक जाके सोचना कि आप किसी फैसले पर ना पहुंच सके। ठीक है, फैसले पर ना पहुंच सकने का मतलब यह है कि आप किसी फैसले पे अमल नहीं कर पा रहे ड्यू टू ओवर थिंकिंग। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन आपका ये है कि ओवर थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप में ना अमल की कमी हो जाएगी, यानी फैसला साजी। आप किसी फैसले पे पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बड़ा खौफनाक पहलू है। ठीक है, इस पे ना बड़ा गौर करना चाहिए। आज आप देखिए, आप देखा होगा हर चीज जो भी आप बार बार करते हैं, जो भी आप काम बार बार करते हैं, उसकी वजह से आपका एक हैबिट पैटर्न डेवलप हो जाता है। ये बड़ी जरूरी बात है। ये अक्सर लोग ना, इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्शियस एक्टिव रखें। कॉन्शियस एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्शियस जब आपका एक्टिव रहेगा ना, तो मनफी आदत का पैटर्न नहीं बनेगा। मनफी हैबिट्स, जो नेगेटिव हैबिट्स है, उनका पैटर्न नहीं डेवलप होगा। ठीक है, इसी तरह ओवर थिंकिंग का भी एक हैबिट पैटर्न डेवलप हो जाता है, यानी बाज लोगों को सोचने की आदत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। देखिए, तख्लीकी सोचना और बात है, एक आम पहलू पे बार बार सोचना और बात है। अरे मैं आपको वजाहत करूंगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा सोचना क्या है, बुरा सोचना क्या है, तख्लीकी सोचना क्या है, और नेगेटिव थॉट्स क्या है, और ओवर थिंकिंग क्या है, अभी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक ही पॉइंट पे आप बार बार सोच रहे हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स आपने ढूंढ लिए हैं, तमाम पहलुओं पे आपने गौर व फिक्र कर लिया है, लेकिन चूंकि आपका हैबिट पैटर्न ओवर थिंकिंग वाला है, आप इसी नजरिए पे टिक नहीं सकेंगे। यानी नजरिए पे टिकने, यानी किसी पॉइंट पे टिक नहीं सकेंगे। उसका नुकसान ये होगा कि जिस पॉइंट पे भी आप टिकने लगेंगे, फोकस करने लगेंगे, उसमें से मजीद कुछ पॉइंट निकलेंगे, आप फिर उस तरफ चल पड़ेंगे। यानी क्या हुआ, फैसला साजी की कमी, अमल की कमी, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चीजें भी हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप तमाम पहलुओं पर गौर करते हैं, हर तरह का आप रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं, हर तरह का रिस्क कैलकुलेट करने के बाद उसके कंट्रोल्स भी लगा लेते हैं। ये अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अब आपको सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसला करना होता है कि मुझे कहाँ तक सोचना है, क्या लिमिट होनी चाहिए, उससे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, इसके नुकसान मैंने आपको बता दिए। फैसला साजी की कमी हो जाएगी, अमल की कमी हो जाएगी। अच्छा, फिर पछतावे वाला होता है। ओवर थिंकिंग जो है जिसमें हो ना, वो उसमें पछतावा बहुत ज्यादा होता है। उसकी रीजन सिंपल है कि आपका हैबिट पैटर्न ओवर थिंकिंग वाला है, बहुत ज्यादा सोचने वाला है, तमाम पहलुओं पे गौर करने वाला है, तो डेफिनेटली पछतावा आएगा। आप ऑटोमेटिकली माजी में भी चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी आदत इतनी डेवलप हो जाएगी। तो ये होता है, ओवर थिंकिंग वाले लोगों के साथ होता है, वो अक्सर माजी में रहते हैं। मैंने ये ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश वैसा कर दिया होता, काश ये ना होता, काश मैं ऐसे करता तो ये नुकसान ना होता, काश मैं ऐसे कर देता तो ये फायदा हो जाता। जो काश है ना, जिसको आप अगर कह लें, अगर में फंसा रहता है। ठीक है, यानी फैसला साजी की कमी, अमल की कमी, अगर में फंसे रहना, गड़े बुरते हो खेड़ना। ठीक है, माजी की बातों को याद करके उनके ऊपर सोचते रहना, बिला वजह उड़ना जलना। ठीक है, बड़े नुकसानदेह चीज है। सही है, हैबिट्स पैटर्न जो है ना, ये बड़े जरूरी है। जब भी आपका कोई हैबिट पैटर्न डेवलप होने लगे, आप अपना कॉन्शियस एक्टिव रखें, उसको ब्रेक करें, उसमें से नई आदत निकालें, नई सिमत में चले जाए, अपने जहन को सोचने का नया अंदाज दें, जहन को डायरेक्शन देना आपका काम है। हम अनकॉन्शियसली बाज दफा एक ही आदत में सोचते जाते हैं, और एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। ये इससे हमारे बड़े नुकसानात हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी 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 गौरतलब बातें हैं। ठीक है, तो अच्छा, फिर फियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि रिसाइकल्ड थॉट्स है। थॉट्स पे थॉट्स आ रही हैं और रिसाइकल हो रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, नोशंस आ रहे हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है, किसी जगह टिक नहीं। फिर खौफ, बहुत इससे फिर खौफ डेवलप होता है। तो काश और अगर, जब काश और अगर आ गया, तो ओवर थिंकिंग हुई और खौफ होगा। ठीक है,
किसी, अच्छा फिर परफेक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो ओवर थिंकिंग वाला आदमी है वो चाहता है मेरा हर काम ना परफेक्शन वाला हो, इसमें हाई क्वालिटी हो, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि एक नजरिए पे टिकना नहीं, एक पॉइंट पे एक लेवल पे आना नहीं। जब भी आपका कोई लेवल नहीं होगा, खौफ भी ज्यादा होगा, आपको परफेक्शन भी चाहिए, आपको सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, तो विच इज नेगेटिव। अब आप ऑटोमेटिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप में इसमें से खुद फैसला करते जाए कि आया ये ओवर थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। यानी इसका लुबेलो अब ये है कि कुछ पॉइंट्स पे आपने ज्यादा सोचना होता है, कुछ पॉइंट्स पे कम सोचना होता है। आप जब मैक्सिमम पहलू तलाश करने निकलेंगे ना, एक चीज, छोटी सी चीज से ऑल अराउंड तलाश करना शुरू करेंगे, आपको बहुत ज्यादा पहलू मिलेंगे, इतने पहलू मिलेंगे कि आप किसी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव भी होता है, प्लस ओवर केयर वाला आदमी होता है। ओवर थिंकर जो है वो ओवर केयर वाला आदमी होता है। ओवर केयर में भी अब दो चीजें हैं। देखिए, किसी की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर अपना नुकसान करके किसी की केयर कर रहे हैं, विच इज नेगेटिव। अगर आप ओवर केयर वाले हैं और आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरे की केयर कर रहे हैं, दूसरे को फायदा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ हैबिट्स, पैटर्न जो उसके डेवलप हो जाते हैं वो मैंने बता दिए। गड़े मुर्दे उखेड़ना, पछतावा, फैसला साजी की कमी, ओवर केयर, फियर आ जाता है, ये इसकी सिम्टम्स है। हाई क्वालिटी चाहिए, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, परफेक्शन चाहिए, ठीक है। ये आपको सारी ये चीजें ना ओवर थिंकिंग वाले आदमी में मिलेंगी। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो गई हैं, ठीक है, तो इन पे थोड़ा कॉन्शियस एक्टिव रखें। जो ही आप कॉन्शियस एक्टिव रखेंगे, उस हैबिट पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करें। हैबिट्स पैटर्न ब्रेक करने के लिए 1 महीना चाहिए होता है, यानी 21 से 27 दिन चाहिए होते हैं। थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ब्रेन जब एक हैबिट पैटर्न पे काम कर रहा है, उसको एक हैबिट पैटर्न से हटा के दूसरे हैबिट पैटर्न पे जब आप लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, हिलो हुज्जत होगी, आप परेशान होंगे, लेकिन ये करने से हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन ये एक हैबिट पैटर्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस हैबिट पैटर्न, अगर ये आपके किसी काम आ रहा है, अगर ओवर थिंकिंग की हैबिट पैटर्न आपके किसी काम आ रही है, तो इसको उस उतना ही कंटिन्यू रखें, बाकी को ब्रेक कर दें। अगर ये आपका नुकसान कर रही है, यानी आपको इन प्रॉब्लम्स में उलझा रही है, इन प्रॉब्लम जो मैंने बताए हैं, यानी खौफ है, फैसला साजी की कमी है, ठीक है, आपको माजी में ले जाती है, गड़े मुर्दे को खेलने वाली आदत है, ओवर केयर है, अपना नुकसान करके ओवर केयर, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इसी में इन्वॉल्व कर रही है आपको, तो इसको छोड़ दे, इस हैबिट पैटर्न को चेंज करें, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब था।